इस बार बाबा का बुलडोजर चलेगा तो आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी। हो सकता है यूएन भी कहे कि योगी बाबा ने ये क्या कर दिया है। 57 मुस्लिम राष्ट्र भी बुलडोजर पे सवाल उठाने वाले हैं, क्योंकि इस बार योगी सरकार ऑर्डर देकर बुलडोजर बनवाने जा रही है। आप कहेंगे कितने बड़े एक्शन की जरूरत आखिर यूपी के कानपुर में क्यों पड़ी? तो आपको चौंकाने वाली रिपोर्ट एक दिखाते हैं, और खुफिया एजेंसियों के पास जो चौंकाने वाली रिपोर्ट पहुंची है उसमें बहुत हैरान कर देने वाले दावे किए गए हैं। दावा यह किया गया है कि वहां कुछ बड़ा होने वाला है। कानपुर शहर रोहिंग्याओं का नया ठिकाना बनता जा रहा है। 2023 में 8 रोहिंग्या झकरकटी से पकड़े गए। ये सिर्फ कानपुर की बात नहीं है, कानपुर से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको वहां भी दिखाई देंगे। अलीगढ़ से 17, मथुरा से 31, मेरठ सहारनपुर में भी 4 लोगों को पकड़ा गया। हापुड़ से 13 और गाजियाबाद से 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया। ये वो जिले हैं जहां रोहिंग्याओं के होने की जानकारी पुलिस के पास है, यानी कुछ और जिले भी इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं। हालांकि एक सवाल आपके दिमाग में यह भी होगा कि रोहिंग्या तो म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते से आते हैं, तो फिर उनकी संख्या बंगाल में ज्यादा होनी चाहिए, फिर ये यूपी में कैसे पहुंच रहे हैं? तो यूपी एटीएस अब 3 सवालों का जवाब ढूंढने में लगी है। सवाल नंबर 1, रोहिंग्याओं को कब, कौन और कैसे बॉर्डर से पार करवा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2, इनके फर्जी कागजात कौन तैयार करवा रहा है? शरण कौन दे रहा है? सवाल नंबर 3, क्या इनका मकसद सिर्फ शरण लेना है या देश को अस्थिर करना भी है? इन सवालों का जवाब सिर्फ यूपी एटीएस को ही नहीं बल्कि एनआईए को भी ढूंढना है, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। जो लोग इनके हमदर्द हैं उन्हें अगले 60 सेकंड तक इनके हिंदुस्तान आने और यहाँ रहने के तरीके को ध्यान से समझना होगा। ये बांग्लादेश के रास्ते बंगाल के बशीरहाट पहुंचते हैं, वहां टीएमसी के नेता इनकी खुलकर मदद करते हैं, वहां इनका डॉक्यूमेंट तैयार होता है और फिर खेल यहीं से शुरू होता है। रोजी रोटी के बहाने ये अलग अलग शहरों में जाते हैं। यूपी में लखनऊ, प्रयागराज, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ में इनका नया ठिकाना बन गया है। पहले झुग्गियों में रुकते हैं, फिर मुस्लिम मोहल्ले में जाते हैं, वहां पर मकान लेते हैं, मकान लेकर शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद यहीं शादी करते हैं। हैरानी की बात यह है कि आते तो अकेले हैं लेकिन कई बच्चे पैदा कर लेते हैं। सरकारी जमीनों पे कब्जा करते हैं, छोटी मोटी जगहों पर काम पकड़ते हैं, उसके बाद विदेशी फंडिंग के जरिए देश में जगह जगह दंगे करवाते हैं। पिछले साल हरियाणा के नूह में हुए दंगे में भी इनका हाथ सामने आया था। तब हरियाणा की खट्टर सरकार ने नूह में बुलडोजर की कार्रवाई की थी और ग्लोबल भारत टीवी ने तब रोहिंग्याओं की बस्ती में जाकर ये देखा था आखिर ये रहते कैसे हैं। आपको वो सुनवाते हैं। अब आप बताएं, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ से 2012 में इधर आया था। जो हमारा देश में जो फसाद हुआ है वो उस टाइम पे आदमी उधर उधर हो गया, तो दर बदर हो गया आदमी। आप मुझे ये बताओ कि जब आप बंगाल में आए तो आपकी मदद किसने की थी यहाँ तक आने में? हम किसी ने मदद नहीं किया, किसी ने मदद नहीं किया। हम खुद मेहनत करके हम यहाँ से आया था। तो 31 तारीख को जो पत्थर चले थे, आप वो पत्थर मारने वालों में थे या बचाने वालों में थे? हम यहाँ में हम लोगों को सरकार ने मना किया था, यहाँ में कोई हंगामा होगा, यहाँ में कोई आदमी बाहर नहीं निकलना। सरकार ने सीडी वाले ने हमको मना किया। हम कैंप में सारे बंदे हमारे यहाँ कैंप में, हमारा कैशिंग सर ने कोई आदमी बाहर निकलने नहीं दिया। इसी तरह साल 2022 में कानपुर में भी इन्हीं का हाथ होने का दावा किया गया। बात ये थी कि खबर आई कि प्रयागराज और सहारनपुर में 10 जून वाली घटना के मामले में आरोपी जावेद अहमद के घर पे बुलडोजर चला। इससे पहले कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर के साथ ही मोहम्मद इश्तियाक के घर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इससे पहले साल 2021 में भी योगी ने बुलडोजर एक्शन लिया था, जिस पे खूब बवाल बचा था। लेकिन क्या आप इसकी पूरी पीछे की कहानी जानते हैं? शायद नहीं, आपको सुनवाते हैं। 2021 में भी योगी के बुलडोजर एक्शन की वजह से सिंचाई विभाग की जमीन खाली कराई गई। दिल्ली के मदनपुर खादर में यूपी के सिंचाई विभाग ने इसकी खूब सुर्खियां भी बटोरी। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। सिंचाई विभाग की करोड़ों रुपए की जमीन पे बांग्लादेश से आए रोहिंग्या शरणार्थियों ने न कब्जा कर रखा था। हजारों की संख्या में ये लोग यहाँ अपने कच्चे पक्के घर बनाकर रह रहे थे। जब ये जानकारी सामने आई तो योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन लेने का निर्देश दिया था।